नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो के जरिए हम कोरोना बीमारी से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक लेकर आते हैं। देश विदेश से विशेषज्ञों को बुलाते हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अब वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है तो उस पर भी सबकी नजर है कि क्या कोई दिक्कत आ रही है या नहीं। हमारी कोशिश यही है कि आपके तमाम सवालों के जवाब इस शो के जरिए दे सकें। तो बने रहिए हमारे साथ, आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे खास एक्सपर्ट। आज के हमारे खास मेहमान हैं, आपको बता दें, सैयद हैदर हुसैन सीनियर लेक्चरर हैं हॉगरूट स्कूल नॉर्वे में, और इनसे हम नॉर्वे में जो स्थिति फाइजर वैक्सीन देने के बाद बिगड़ी है उस पर हम इनसे बातचीत करेंगे। तो रुक करते हैं हमारी टॉप स्टोरी का। भारत में अब वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। सबकी नजर इस बात पर है कि वैक्सीनेशन के बाद किसी तरह के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं, या किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है या नहीं। शुरुआत में हम टीकाकरण के लक्ष्य से कुछ पीछे भी चल रहे हैं, तो जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि लोगों के मन में अभी भी शंकाएं हैं। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो 28,000 लोगों को पहले दिन टीका लगना था, लेकिन 18,000 ही लोगों को लग पाया। दिल्ली में पहले दिन 8,117 लोगों को टीका लगना था, लेकिन 4,319 स्वास्थ्यकर्मियों को ही टीका लग पाया। पूरे देश में अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 447 लोगों को ही साइड इफेक्ट्स हुए हैं, हजारों लोगों को जिसमें टीका लगा है, और जिसमें से 3 को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई। उसमें से भी 2 को छुट्टी मिल गई है और एक अभी भी अस्पताल में है। दिल्ली में टीकाकरण के बाद एक व्यक्ति की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, हालांकि अब उन्हें भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं उनसे हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि जो वैक्सीनेशन हुआ है उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, इस सब पर बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रही हैं। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव हैं, चीफ हैं न्यूरो साइंस सेंटर एम्स में। इन्होंने 3rd फेज ट्रायल में वैक्सीन ली थी। डॉक्टर पद्मा, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर, आपका अपना अनुभव हम जानना चाहेंगे। आपने 3rd फेज के ट्रायल में वैक्सीन ली थी, कैसे थे आपके 24 घंटे, और उसके बाद से अब तक क्या किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आई, किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स? तो मुझे तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ। मैं एक वॉलंटियर थी फेज 3 ट्रायल में। जैसे आपने कहा, फेज 3 ट्रायल तो रैंडमाइज्ड होता है, तो उसमें किसी को वैक्सीन लगती है, किसी को प्लासिबो, मतलब वैक्सीन नहीं लगता। तो मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या लगा, वैक्सीन लगा या प्लासिबो लगा। और वो फेज 3 ट्रायल की साइंटिफिक रिगर बढ़ाने के लिए वो इंपॉर्टेंट ट्रायल होता है। तो मेरा दोनों शॉट्स लग गई थी, और वो लगने के बाद भी अभी 15-16 दिन तो हो ही गई, और मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ शॉट देने पर भी, उसके बाद भी, और अभी तक। हालांकि जो आप कह रहे थे ना कि साइड इफेक्ट्स हो सकता है या नहीं, तो साइड इफेक्ट्स होता ही है, पर उसकी वजह जो है, और किसी को तुरंत कुछ हुआ, जैसे आपने कई हजारों में लगभग लेस देन 500 हैड सम साइड इफेक्ट्स। तो उसमें भी कब कैसे लगता है, जैसे किसी को अगर इन्फेक्शन ऑलरेडी है, किसी को थोड़ा बहुत जुकाम है, जैसे वो आपके न्यूज में ही मैंने सुना है कि किसी को थोड़ा सा जुकाम वगैरह था, तो वो कोई कुछ निमोनिया है, उस दौरान वैक्सीन नहीं लगती है। तो ड्यूरिंग एन इन्फेक्शियस प्रोसेस वैक्सीन लगता नहीं है। तो ये कई कारण होते हैं, किसी को एलर्जी हो, एलर्जिक टेंडेंसी हो, तो उसको एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह हो सकता है। तो आई डोंट थिंक एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वैक्सीन, पर उसकी वजह देखना जरूरी है। मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी एक्सपीरियंस बिल्कुल सही रहा। जी, डॉक्टर एन के अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ICMR टास्क फोर्स के सदस्य हैं, और इन्होंने शनिवार को ही कोरोना की वैक्सीन ली थी। डॉक्टर अरोड़ा, अभी हम डॉक्टर पद्मा से बात कर रहे थे, उन्होंने भी 3rd फेज का जो ट्रायल था उसमें वैक्सीन ली थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि वो प्लेसिबो था या फिर वैक्सीन ही था। लेकिन आपने शनिवार को ही वैक्सीन लिया है, आज तीसरा दिन है। आप अपना अनुभव बताइए, कैसा रहा आपके पहले 24 घंटे कैसे रहे, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कोई साइड इफेक्ट हुआ है? मैंने पलवल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये इंजेक्शन वैक्सीन लिया था, और जानबूझ करके मैंने सीधे हाथ पे लिया कि भाई मेरे को कुछ असर पड़ता है कि नहीं लिखने में, या वैसे दर्द होता है। बट आई मस्ट से कि 24 घंटे नहीं, अभी 72 घंटे हो गए हैं, पता भी नहीं चलता, और जो निशान वहां पर जहां लगाया था वो जगह भी नहीं पता चलता। तो देयर वर नो साइड इफेक्ट, बिल्कुल कोई, और ना कोई हरारत महसूस हुई, ना दर्द हुआ लोकल, कोई सूजन नहीं, कोई रेडनेस नहीं।
जी, आप दोनों मेहमानों से हम इसीलिए ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि अभी जो शुरुआती जो लक्ष्य था डॉक्टर साहब वो बहुत ज़्यादा अभी हम उस तरह से हासिल नहीं कर पाए। शुरुआत में जो स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लग रहा है, अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो 8,000 से कुछ ज़्यादा लोगों को टीका लगना था लेकिन कम लग पाया। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर करीब 28,000 लोगों को टीका लगना था लेकिन 18,000 को ही लग पाया। ऐसे कई राज्यों का डेटा है हमारे पास जिसमें वो लक्ष्य अभी हासिल नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं अभी भी वो हेजिटेंसी डॉक्टर अरोड़ा जो बनी हुई है लोगों के भीतर वैक्सीन लेने को लेकर। ये आप जो हिचक है मैं उसको मन में जो क्योंकि एक एनवायरनमेंट सा बना हुआ है या बना हुआ था और मेरे को लगता है अगले 2-3 दिन में ये बहुत रैपिडली पिकअप कर जाएगा। बिकॉज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, डॉक्टर पद्मा बात किया आपसे, तो इस तरीके से जो बाकी लोगों के अनुभव है एक साइड में तो वो है, दूसरे जो हम अब पिछले 48 घंटे में करीब 2.25 लाख इंजेक्शन लगे, लोगों को वैक्सीन लगा है और देखा है कि कुछ खास किसी को कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं दिखाई दिया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेरे को लगता है लोगों का विश्वास बढ़ेगा और चीजें रैपिडली इंप्रूव होंगी। दूसरी एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये शुरुआती दिन है जी। मॉर्निंग में वैक्सीन थोड़ी देर में शुरू होती है, लोग आपस में बात कर रहे हैं, कुछ एक फंक्शन का माहौल भी था क्योंकि मैंने पलवल में देखा कि सारा जो 10 बजे की जगह 11:30 के आसपास हुआ। तो कई कारण हैं जिस वजह से पूरा का पूरा जो एक कोटा है हर सेंटर का वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट मेरे को लगता है अगले 2-3 दिन में लोगों के मन में ज्यादा भरोसा जागेगा और चीजें इंप्रूव हो जानी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर एक खबर मुरादाबाद को भी लेकर आई डॉक्टर साहब, जहाँ पर सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन के 24 घंटों बाद एक वार्ड बॉय जो हैं उनकी मौत हुई, जिसको लेकर बाद में सवाल भी उठे लेकिन अब साफ भी हो चुका है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें उनकी जो मौत की वजह है वो हार्ट अटैक को बताया गया है। शनिवार को उनको वैक्सीन लगाई गई थी और रविवार को उनकी मौत हुई। अस्पताल के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर उन्होंने बताया कि उनको सीने में दर्द हुआ, सांस की तकलीफ हुई, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ हो गया है कि दिल का दौरा उन्हें पड़ा था। तो यहाँ पर डॉक्टर पद्मा आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो खबरें हैं ये इसलिए भी लेना जरूरी है क्योंकि लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है, जांच क्या है, क्योंकि अब जांच में ये साफ हो चुका है कि हार्ट अटैक की वजह थी, तो क्यों फिर भी लोगों के जहन में है और कहीं ना कहीं डर है। तो इसको किस तरह से देख रही हैं आप, कैसे समझाएं? बिल्कुल आपने सही कहा कि वजह पता चले तो ये रिलेशनशिप भी पता चल जाएगा कि वैक्सीन से है या नहीं। हालांकि इन केस में आपके न्यूज के जरिए से ही मैंने सुना है कि वो उनका बेटा कह रहा था कि उनको थोड़ा सा फ्लू लाइक सिम्टम्स था जी, उनको थोड़ा सा निमोनिया जैसा था, उन्होंने बताया। तो ये होता एक्चुअली वैक्सीन जो है जब किसी को थोड़ा सा इन्फेक्शन है उसमें नहीं लगती है। सेकेंड इज जैसे कोई एलर्जिक रिएक्शंस उनको पता है तो वो एक्चुअली वो चेकलिस्ट में ये बताया जाता है कि क्या मुझे एलर्जी है, इसके बारे में कुछ लोगों को पता भी नहीं चलती है। एंड ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए पहले कुछ दिन तो अभी तो हेल्थ केयर वर्कर्स का ही टारगेट है। तो मेरे ख्याल में क्या कोमॉर्बिड क्या सिचुएशंस था, इनमें क्यों हुआ है, ये पोस्टमार्टम के जरिए पता चला। हालांकि ये भी रिकॉर्ड होता है, जब भी वैक्सीन देते हैं उसकी रिलेटेड जो भी इवेंट्स हुआ वो रिकॉर्ड होगा, उसके बाद ये नतीजे में पहुंचते हैं कि ये इसके वजह से हुआ या नहीं हुआ। एंड इसमें पता चला कि एक हार्ट अटैक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नहीं तो ये फैलता जाएगा कि भाई टीका लग गया और ये हादसा हो गया, तो वो दोबारा वो एक भ्रांति बढ़ाने वाली चीज की न्यूज के माध्यम से ये चला जाता है। तो इनफैक्ट मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से सही जो न्यूज है आप सबको you are able to disseminate the right information and I congratulate you. Yes, ये न्यूज डिसेमिनेट इंपॉर्टेंट है कि ये भ्रांतियां ज्यादा नहीं हो और उसको डिस्पेल कर सकते हैं हम। बिल्कुल। डॉक्टर अरोड़ा आपकी भी यहाँ पर मैं टिप्पणी जानना चाहूंगी क्योंकि डॉक्टर पद्मा ने जिस तरह से समझाया लोगों के मन के जो शंकाएं हैं वो दूर होना यहाँ पर बेहद जरूरी है। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नेशनल AEFI कमेटी है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जी कमेटी है। मैं उस कमेटी से पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ हूं और इस केस के बारे में पल पल की जो समाचार है वो मेरे को मालूम है।
और आपने बिल्कुल सही कहा, इसका पोस्टमार्टम हुआ है, सीएमओ साहब ने कहा है कि हार्ट अटैक हुआ है। इस व्यक्ति को बहुत सीवियर अस्थमा भी था जी। तो पोस्टमार्टम में कुछ इन्फेक्शन के पस, चेस्ट में पस भी मिली। तो ऐसा लगता है कि जो शुरुआती समझ आती है कि टीकाकरण से इसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन जहां तक मेरा जानकारी है, अगले 24 से 48 घंटे में पूरी टीम जाकर के इस पूरे केस के बारे में और जानकारी करेंगे। और एक चीज मेरे को लगता है कि आप सब लोगों को इसको अप्रिशिएट करें, और कि इस बार सारी फिलॉसफी है एक्सेप्शनल ट्रांसपेरेंसी। जी। जो हो रहा है वो सबको मालूम होना चाहिए, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और जैसे डॉक्टर पद्मा ने कहा, और उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, तो ये जितनी भी एडवर्स इवेंट रिपोर्ट होंगे उनकी सबकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद इनको मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लोड कर दिया जाएगा, जिससे कि कोई चीज छुपाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। जी। और एक और भी बात बताना चाहता हूं, ये कल शाम की बात है कि सीडीसी की तरफ से करीब 3 लाख टीके लगाए गए और वहां पर रिपोर्ट हुए एडवर्स इवेंट्स करीब 3,500। जी। यानी कि 1 से 1.5% के आसपास था। हमारे जो हैं 2.25 लाख टीकों पे 440-450 के आसपास एडवर्स इवेंट्स हैं, यानी कि 0.2% है। तो और हमारा वाला बहुत एक्टिव सर्वेलेंस हो रहा है, यानी कि बिल्कुल आप जैसे इलेक्शन के दौरान कितने वोट हुए, कैसा हो रहा है, उसी हिसाब से रिपोर्टिंग की जा रही है। और ये मैं बताऊं कि पहली बार है, ये हम सब लोगों का सपना था कि जब भी टीकाकरण, नया टीकाकरण शुरू हो तो इस तरह की रियल टाइम डैशबोर्ड बने, और वो इस बार सौभाग्य से इस्टेब्लिश किया जा सका है और वो ऑपरेशनल। बिल्कुल। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, डॉक्टर एन.के. अरोड़ा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जिस तरह से हमारी वैक्सीनेशन की प्रोसेस रही है, और ड्राई रन भी इसीलिए हुए थे ताकि बाद में किसी तरह की दिक्कत ना आए, और अब तक जिस तरह के जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहतर ही है। बहुत कम लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए हैं, जो चिंता की बात नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब और हमारे साथ खास एक्सपर्ट होंगे। और इस हिस्से में हम दर्शकों के सवाल लेते हैं और हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट होते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं, मेंबर है वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर पहला सवाल हम लेंगे सारा का। नमस्कार डॉक्टर, मेरा नाम सारा है और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कोविड-19 के लिए अभी सबसे प्रभावी उपचार क्या उपलब्ध है? जी, आपने जो पूछा इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट या उपचार क्या है, अगर अभी हम बात करें फिलहाल एज ऑफ नाउ, तो इसका सबसे बेहतर जो उपचार है वो है प्रिवेंशन। जो हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं वही आपको सारी चीजें अभी तक फॉलो करनी है जो हम इसके शुरुआती दिनों तक कह रहे थे, वही मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि अभी आप ये नहीं कह सकते ठीक है वैक्सीन आ गई है, पॉजिटिविटी रेट आपका कम हुआ है, ट्रांसमिशन कम हुआ है, पर वायरस अभी नहीं गया है। तो आपको वही चीजें फॉलो करनी है। और आपने ये भी सुना होगा, आप इस चीज से अपडेटेड होंगे कि जो वैक्सीन चल रही है वो भी बड़े फेजेस में चल रही है। अभी फर्स्ट सबसे फेज में आपके हेल्थ केयर वर्कर को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी, और बाकी जिस तरह से आगे आगे जिस तरह से वैक्सीन कैंपेन मूव होगी वो लगती रहेगी। और जब तक एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप ना हो जाए, लगभग 60 to 70% लोगों तक का इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन ना हो जाए, तब तक हमें ये सब चीजें फॉलो करनी है। तो फिलहाल यही जो है सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन। जी। डॉक्टर समीर भाटी, आप लगातार वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी में भी हैं। किस तरह से लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उनको आप कहना चाहेंगे, क्योंकि हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। अभी हमने कई ऐसे आंकड़े देखे हैं, भले ही अभी 2 दिन ही हुए, शुरुआत है, लेकिन वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया वैक्सीनेशन का जो शुरुआती दौर में रखा गया था। डॉक्टर समीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नहीं, मैं आपको नहीं। जी, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि किस तरह की लोगों में जो एक हेजिटेंसी है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो लक्ष्य था वो शुरुआती दौर में हासिल हो नहीं पाया है वैक्सीनेशन को लेकर।
भले ही अभी शुरुआत ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, इस तरह की कुछ चीजें एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि हम देख रहे हैं बाहर भी विदेशों में भी लेके कुछ बातें उठी और कुछ अफवाहें भी चल रही थी जिनको लेके, ये आप टेस्टिंग को भी लेके देखें कि शुरुआती दिनों में टेस्टिंग को लेके भी लोगों में बहुत तरह का हेजिटेशन था कि टेस्ट कराने से हम लोगों को इस तरह से आइसोलेट कर देंगे, घर से ले जाएंगे। ऐसे वैक्सीन को लेके भी कई बार इस तरह से इतने बड़े कैंपेन होती है, इस बड़े लेवल पे चीजें होती है, तो ये चीजें बिल्कुल मुमकिन है कि इस तरह की, इसीलिए ये जो फेजेस में किया गया है कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स इसको लगवा रहे हैं, डॉक्टर्स लगवा रहे हैं, ताकि लोगों में थोड़ा एक मोटिवेशन भी आए और वो समझ पाए कि इसके जो है पॉसिबल छोटे मोटे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनको लेकर घबराना नहीं है। तो लोगों को अभी फिलहाल जो एक हेजिटेशन हो रहा है वो साइड इफेक्ट्स को लेकर ही हो रहा है, जिसमें एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन जब भी कभी लगती है तो उसके कुछ इफेक्ट होते हैं, उससे पता लगता है कि हाँ वैक्सीन इफेक्टिव है। तो माइल्ड फीवर होना, वहां पर जहां वैक्सीन लगी है हल्का सा इचिंग होना, ये सब चीजें माइल्ड जो है इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं, तो इसको लेके थोड़ा सा हेजिटेशन है। बाकी धीरे धीरे हमें लगता है कि जिस तरह से आगे ये कैंपेन मूव होगी तो लोगों का जो ये हेजिटेशन है, जो ये डर है, वो भी निकल जाएगा। जी, माइल्ड इफेक्ट्स की सर आपने यहाँ पर बात की, तो अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में आम लोगों का नंबर भी आ जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं होगा, 1 या 2 महीने के अंदर आम लोगों को भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। हाँ जी, इसमें अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल हमारी 2 वैक्सीन लॉन्च हुई है और आगे 4 वैक्सीन भी और लॉन्च होने वाली है। और अभी हम एक और बात करें, अपनी जो नेजल वाली वैक्सीन है उसका भी फर्स्ट ट्रायल के लिए अप्रूवल मिलने वाला है, तो अभी काफी वैक्सीन पाइपलाइन में है। तो हमें लगता है कि जो इम्यूनाइजेशन वाला प्रोग्राम है आगे और भी ज्यादा फास्ट ट्रैक के ऊपर जाएगा। और फिलहाल अभी जैसा हम देख रहे हैं कि हमारी जो दोनों ही वैक्सीन है इनके 2-2 डोजेज लगनी है, फिर आगे और भी वैक्सीन आएगी, शायद उनकी सिंगल डोज लगे, तो आगे आई थिंक ये और जल्दी, जिस तरह से अभी का फिलहाल टारगेट है कि 3 करोड़ लोग और टोटल 30 करोड़ के जो हमें फर्स्ट इम्यूनाइजेशन करना है फर्स्ट फेज में। डॉक्टर साहब आपने यहाँ पर जिक्र किया, फास्ट ट्रैक पे मूव होगा। जी डॉक्टर साहब आपने यहाँ पर जिक्र किया कि कई और वैक्सीन भी अब आने वाले वक्त में आ जाएंगी, तो फाइजर को लेकर जिस तरह की अलग अलग देशों से खबरें आ रही है, अगर हम नॉर्वे की बात करें तो